नाजरीन, अक्सर मरीज़ ये समझते हैं कि पित्ते के ऑपरेशन के बाद तमाम चीज़ें सेहत के हवाले से पहली जैसी हो जाएंगी, मगर उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। पित्ते के ऑपरेशन दो तरह से किए जाते हैं, एक को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और दूसरे को ओपन सर्जरी बोलते हैं। इन दोनों किस्मों के ही ऑपरेशन के कुछ खतरात होते हैं जिनसे मरीज़ नावाकिफ़ होते हैं। इन मरीज़ों को इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, अज़ा का नुकसान, अंदरूनी तौर पर खून का जमना, खून का जमाव, जिगर या छोटी आंत में जख्म होना, बाइल का लीक होना, बाइल डक्ट का जख्मी होना जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक बाइल डक्ट का जख्मी होना। पित्ते की पत्थरी किसी भी उम्र में बन सकती है, लिहाजा हमें अपनी खुराक को खास ध्यान देने की ज़रूरत है और बद परहेज़ी से भी इज्तनाब की ज़रूरत। नाज़रीन, मरीज़ को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के लिए या करने के लिए ओपन सर्जरी के बाद जिगर 6 से 8 हफ्ते, जबकि लेप्रोस्कोपी के बाद जिगर 2 हफ्ते लेता है। नाज़रीन, पित्ते का काम बाइल को महफूज करना है, जहाँ बाइल आगे छोटी आंत में चला जाता है, जहाँ वो खुराक को हजम करवाता है। जिन हजरात का पित्ते का ऑपरेशन हो चुका है उनमें बाइल डायरेक्ट छोटी आंत में ही चला जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को खुद अपनी खुराक के इस्तेमाल और उसकी मिकदार के हवाले से एहतियात बरतना होती है। कुछ हिदायत ऑपरेशन से पहले ही मरीज़ को देकर उसे दिमागी तौर पर तैयार करवाया जाता है कि ऑपरेशन के बाद कुछ अर्सा तक उसको मुख्तलिफ परेशानियों जैसे कि लूज स्टूल, डायरिया, ब्लोटिंग जिसे अफारा बोलते हैं, क्रैम्प्स जिसे मरोड़ बोलते हैं, या एब्डोमिनल पेन, वो भी इंटरमिटेंट के वक्फे वक्फे से पेन हो सकती है, या फैचुलेंस या पेट में गैस का ज़्यादा बनने का अमल हो सकता है, उसे तैयार करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ को डॉक्टर बाकी ज़िंदगी के लिए कुछ परहेज़ी खुराक भी बताते हैं और हम भी आपकी आसानी और मालूमात के लिए वीडियो के आखिर में ऐसी परहेज़ी खुराक के बारे में मज़ीद डिटेल फराहम करेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। क्योंकि नाजरीन, याद रखिए कि परहेज़ हर हाल में इलाज से बहुत बेहतर है। अगर हम पित्ते के ऑपरेशन के बाद एहतियात से काम नहीं लेंगे तो दोबारा उन्हीं मुश्किलात बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। नाज़रीन, पित्ते के ऑपरेशन के बाद ऐसी कौन कौन सी मुश्किलात या बीमारियां जो इनका सामना हमें करना पड़ सकता है, आए उसकी तरफ जाते हैं और आए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। नाज़रीन, पित्ते के ऑपरेशन के बाद मुख्तलिफ मरीज़ों की मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत सामने आती हैं, जैसे कि डायरिया, फैटी फूड इंटॉलरेंस, गैस का ज़्यादा बनना जिसे फैचुलेंस बोलते हैं, हार्टबर्न, दिल पर जलन महसूस होना, नोज़िया, वॉमिटिंग, इसी तरह खुराक का हज़म ना होना जिसे इंडाइजेशन बोलते हैं, जॉइंडस यानी कि यरकान, इसी तरह कॉन्स्टिपेशन के कुछ पेशेंट आते हैं, इसी तरह इंटरमिटेंट उनको एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं, वक्फे वक्फे से पेट में दर्द होता है, मगर इनमें से कुछ मसाइल एहतियात ना करने की वजह से भी सामने आते हैं, यानी कि परहेज़ नहीं किया इस वजह से भी सामने आते हैं। और ये मुश्किलात या तो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद आती हैं या महीनों बाद भी आ जाती हैं और फिर कभी कभी ये सालों के बाद भी ज़ाहिर होती हैं और ऐन मुमकिन है कि ये ज़ाहिर ना भी हों। मगर कुछ मरीज़ ऑपरेशन के बाद मुख्तलिफ अलामात का भी जिक्र करते हैं जिनकी बिना पर डॉक्टर को दोबारा ऑपरेशन भी करना पड़ता है, किसी और चीज़ का करना पड़े या दोबारा इसी को ओपन करके इसी के अंदर कोई ख़राबी रह गई हो उसका करना पड़े। इस तरह की अलामात भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि या तो उनके पेनक्रियाज यानी कि लबलबे में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश ज़्यादा हो जाती है, जिससे मरीज़ को स्टमक पेन, उसके पेट के सराउंडिंग्स में पेन या उसके लेफ़्ट साइड पे पसलियों में दर्द होती है। और ये बीमारी आंतों से मिलने वाली एसओडी की वजह से होती है। एसओडी एक वॉल्व का नाम है जो पित्ते, लबलबे और बाइल डक्ट को छोटी आंत से मिलाता है। कई मरतबा मरीज़ में एक या चंद स्टोन बाकी रह जाते हैं और इसकी वजह से ऑपरेशन के वक्त वो स्टोन जिगर से पित्ते में मुंतकिल नहीं हुए होते और फिर वो बाद में जब बाइल डक्ट या एसओडी में जाकर उन्हें ब्लॉक करते हैं तो ऐसी सूरत में भी मरीज़ को तकलीफ़ के मरहले से गुजरना पड़ता है। और ये स्टोन 3 साल के बाद भी पेन क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और 3 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो स्टोन अगर खुदा ना खास्ता कोई बाकी रह गया हो तो। फिर चंद मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पित्ते के ऑपरेशन के बाद शुगर हो जाती है, क्योंकि वो एहतियात नहीं करते और उनके पैनक्रियाज के सही तौर पे काम ना करने की वजह से वो शुगर के मरीज़ भी बन जाते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको जिगर की मर्ज़ लाहक हो जाती है, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के होते हैं, और ये ज़्यादातर मोटे लोगों में या उन पेशेंट्स को होती है जिनको शुगर होती है। फिर आखिर में हम जिस बीमारी का जिक्र करने लगे हैं, ये सबसे ख़तरनाक मर्ज़ है जो बहुत कम मरीज़ों में पैदा होती है। इसे आंतों का कैंसर, कोलन कैंसर कहते हैं, या इसका मेडिकली नाम
कोलोरेक्टल कैंसर भी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस खुराक की जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो पित्ते के ऑपरेशन के बाद नहीं लेनी चाहिए, जो डॉक्टर्स मना करते हैं कि ये परहेज़ करना आपके लिए ज़रूरी है, आपने ये खुराक नहीं लेनी। इसमें ख़ास तौर पर वो अशिया शामिल हैं जिनमें फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले इनके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं, पोटैटो चिप्स भी हैं, ग्रीजी फूड्स भी हैं, स्पाइसी फूड्स भी हैं, ये नहीं लेनी। फ़ास्ट फूड जिसमें पिज़्ज़ा या मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं वो नहीं लेनी। रिफ़ाइंड शुगर या कैफ़ीन चाय के अंदर भी होती है, लेकिन चाय के अंदर दूसरा दूध इस्तेमाल करके चाय ले सकते हैं, लेकिन जो फुली फ़ैट वाला दूध है वो नहीं, उससे चाय बना के आपने नहीं पीनी। ख़ास तौर पे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स ये नहीं ले सकते। पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल या वो खाने जो चर्बी या बटर के अंदर बने हों वो आप नहीं ले सकते। इसी तरीके से मीट, रेड मीट जिसमें मटन भी है, बीफ भी है, और इन दोनों बीफ और मटन से बने सॉसेजेस भी हैं। इसी तरीके से कीमे का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसे ग्राउंड बीफ के बोलते हैं। इसी तरीके से मीट की जो ग्रेवी बनती है उसे भी नहीं ये पेशेंट यूज़ कर सकते, डॉक्टर्स मना करते हैं। इसी तरीके से हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर बटर, चीज़, आइसक्रीम, होल मिल्क जो कि फुल फैट्स के साथ होता है, मना होता है। इसी तरीके से क्रीमी सॉसेजेस या उनकी जो ड्रेसिंग्स बनती हैं वो नहीं ले सकते। इसी तरीके से क्रीमी सूप्स और फुल फैट योगर्ट और सोर क्रीम नहीं यूज़ कर सकते। ये वो तमाम अशिया हैं जिससे डॉक्टर परहेज़ का बताते हैं कि ये खुराकें उन मरीज़ों को नहीं लेनी चाहिए जो पित्ते का ऑपरेशन करवा चुके हैं। आए अब हम नाज़रीन अब उन खुराक का जिक्र करते हैं जो ऑपरेशन के बाद खानी चाहिए, जिसमें फ़ैट और प्रोटीन कम होते हैं। उन अशिया में ऐसी प्रोटीन की चीज़ें जिनमें प्रोटीन कम होती है वो लेने का डॉक्टर ज़रूर रिकमेंडेशन देते हैं, जिनमें चिकन का ब्रेस्ट पीस, टर्की, ये भी चिकन की एक नस्ल है, उसका ब्रेस्ट पीस, फ़िश यूज़ कर सकता है, सी फूड यूज़ कर सकता है मरीज़। इसी तरीके से कुछ थोड़ी क्वांटिटी में नट्स और सीड्स भी यूज़ कर सकता है। एग को चबा के, ताकि ज़्यादा आंतों को काम ना करना पड़े, उसके हज़म होने में मुश्किलात ना हो, एग्स भी ले सकता है। दूसरा, हाई फाइबर फूड्स की तरफ डॉक्टर्स रिकमेंडेशन देते हैं अपनी कि वो गंदम की सारी बनी हुई चीज़ें खा सकता है, होल ग्रेन्स आइटम जितनी भी हैं। इसी तरीके से वो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से पल्सेस, बीन्स, ब्रैन यानी कि चोकर की बनी हुई प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता है। ओट मील जो के बनी हुई को यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से लो फैट डेयरी यूज़ कर सकता है जिसमें स्किम्ड मिल्क होता है, जिससे फ़ैट निकाल दिए गए होते हैं। इसी तरीके से वो मरीज़ लो फैट योगर्ट भी यूज़ कर सकता है। उसको दूध पीने के लिए काऊ मिल्क ही यूज़ करना चाहिए, इसी की चाय बनानी चाहिए, या स्किम्ड मिल्क की चाय बना के वो पी सकता है। दूध भी इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को भी यूज़ कर सकता है। नाज़रीन, वो तमाम खुराकें थी जो पित्ते के ऑपरेशन के बाद खाई जा सकती हैं और एहतियात के साथ आप अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं। हमेशा लो फैट खुराक में शुगर को ज़्यादा डाला जाता है, इसलिए ख़रीदने से पहले आप हमेशा उसके लेबल पर शुगर और फैट की क्वांटिटी ज़रूर चेक करें। और जो भी खुराक खाएं कम मिकदार में खाएं, वक्फे से अपनी खुराक लें ताकि पेट खाली भी ना रहे और उसे हज़म करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी ना करना। खासकर जिन लोगों को जिगर का किसी भी किस्म का मसला हो या खुराक हज़म ना होने का मसला हो, तो वो विटामिन D3 का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी बीमारी के मुतल्लिक कोई भी मालूमात दरकार हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।